हे गाइस, वेलकम बैक टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मेरा नाम वैभव निगम है, विश एंड आई होप कि आप जल्दी से फाइनेंशियली फ्री हो जाएं। आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स में जिए बिकॉज आप डिजर्व करते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हम लोग जमाने से देख रहे हैं, इट्स बीन लाइक मोर देन अ मंथ कि क्रिप्टो करेंसी क्रैश होती चली जा रही है। इट्स क्रैशिंग एंड क्रैशिंग एंड क्रैशिंग। और हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ऐसा ट्रेंड क्यों चल रहा है। मैं इसको अच्छे से आपको डिटेल एनालिसिस करके समझाता हूं कि वाई क्रिप्टो करेंसी इज क्रैशिंग। बट उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हम चलिए बिटकॉइन को समझते हैं इसमें। बिकॉज बिटकॉइन इज द बाप ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जो भी चीज़ें ट्रेंड होती हैं, जो भी छोटे मोटे जो भी शेयर्स हैं, चाहे वो शीबा आईन्यू हो, चाहे वो डॉज कॉइन हो, चाहे एक्सवाईजी, चाहे इवन वो इथीरियम क्यों ना हो, उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट इसके थ्रू हमको समझ में आता है थ्रू बिटकॉइन। सो वी कैन सी कि एक साल में बिटकॉइन की वैल्यू अराउंड होने जा रही थी 70,000, 70,000, एंड नाउ इट हैज बीन डाउन टू 41,000। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बिटकॉइन 70,000 टच करेगा ही करेगा, $70,000, बट वो इतना ज्यादा डिप हुआ है, इतना ज्यादा डिप हुआ है दैट इट हैज गॉन टू 41,000। बहुत लोगों के पैसे बहुत डूबे हैं। वी ऑल नो दैट वेरी वेल। जो भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करता है, वी ऑल नो। तो इसका रीजन क्या है वो हम अभी समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। बिकॉज अगर हम देखें, चाहे वो इथीरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, XRP, पोल्का डॉट, वट एवर दैट इज, दे ऑल आर डिपिंग। तो व्हाट आर द रीजंस? चलिए इसको जल्दी से समझते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं इस चैनल पे। डू हिट लाइक एंड डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। सो द क्वेश्चन इज कि व्हाई क्रिप्टो करेंसी इज क्रैशिंग। इतना ज्यादा क्रैश क्यों हो रहा है? हर जगह ट्रेंड कर रहा है बाय द डिप, बाय द डिप, ऑन पीपल वो खरीद रहे हैं डिप में, और क्या हो रहा है? और डिप हुआ जा रहा है। सो हमको अभी चीज समझनी पड़ेगी। हमको ट्रेंड में नहीं फॉलो करना है इतना ज्यादा कि ट्विटर पे हैशटैग चल रहा है, ट्रेंड कर रहा है तो जल्दी से खरीद लो बिकॉज इट्स बाय द डिप, आने वाले टाइम में बढ़ेगा, और बढ़ रहा नहीं है और डिप में चला जा रहा है। तो हमको समझना है। तो अभी हमको क्या करना चाहिए? शुड वी बाय और शुड वी सेल? आखिर करें तो क्या करें? इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, कुछ कैटेगरीज है जिसमें हम धीमे धीमे हर एक चीज समझते हैं। तो पहला रीजन कि व्हाई ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग, व्हाई द क्रिप्टो करेंसी इज डिपिंग, तो पहला रीजन जो है इज रिस्क ऑफ थर्ड वेव। हमको सबको पता है कि इस समय कंडीशन बहुत खराब है। पूरे वर्ल्ड में ओमिक्रॉन का फैला हुआ है, हर जगह से ये नया वेरिएंट आया है एंड पीपल आर इन्फेक्टिंग ऑफ कोविड पॉजिटिव। इतने ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं कोविड पॉजिटिव से। सो इसके चक्कर में मेंटली एक प्रेशर आ रहा है लोगों के पास कि आने वाले टाइम में आई बिलीव थर्ड वेव आ गया है, अब हमको कुछ बचा के रखना है, हमको कुछ अपने एसेट्स अपने बचा के रखने हैं। तो व्हाट आर द एसेट्स? हमारे क्रिप्टो हो गए, हमारे शेयर्स हो गए, शेयर मार्केट हो गए, चाहे हमारा रियल एस्टेट हो गया, सब में आप देखिए कुछ ना कुछ डिप जरूर हो रहा है। तो ऐसे में लोगों को क्या हो जाता है? लोगों को डाउट्स होने लगता है कि आने वाले टाइम में अगर थर्ड वेव फॉर एग्जाम्पल आ गया, बल्कि देखा जाए तो आ ही गया बिकॉज 1.5 से 2 लाख केसेस हो ही रहे हैं, तो ऐसे में हमारा क्या होगा? बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर सेलिंग देयर एसेट्स। क्रिप्टो करेंसी एक एसेट्स है, उनको पैसा चाहिए, हम सबको पैसा चाहिए। कोई भी इमरजेंसी होगी उसमें पैसा ही चाहिए, राइट? तो हमको अपने एसेट्स बेचने पड़ेंगे सो दैट इमरजेंसी में हम उसको फेस कर सके। दिस इज नंबर 1 रीजन। नंबर 2 रीजन इज क्रिप्टो बिल अनक्लियर। जो क्रिप्टो का बिल है जो इंडिया में रेगुलेट हुआ है वो अभी तक अनक्लियर है। हाँ, अभी तक कोई भी बैंक का कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट ऐसा भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई कि गवर्नमेंट ने एक टिक दे दिया है कि यस यू कैन गो। नो, बल्कि एक ऐसी इंफॉर्मेशन चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट एक नया अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी लेने जा रहा है। तो अगर ये चीज़ आएगी तो जो मेरे पैसे लगे हुए हैं इन सब क्रिप्टोज में, उसका क्या कुछ इंपैक्ट जाएगा? क्या गवर्नमेंट बैन कर देगी? इतनी सारी चीज़ें इसमें अनक्लियर हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि फ्यूचर है क्या इसका। तो ऐसे में हम सब कंफ्यूज हैं, और इसके चक्कर में हम जो वो बाय कर रहे थे उसमें कुछ ना कुछ हॉल्ट हुआ है, एंड बिकॉज ऑफ द कोविड हम उसको सेल कर रहे हैं, तो इसके चक्कर में स्टार्ट डिपिंग। थर्ड स्टेप जो मैं आपको समझाता हूं दैट इज रोटेशन। अब रोटेशन का क्या मतलब है? देखिए, 2 ही तरह के लोग होते हैं। एक पहले रिटेलर्स, वो कौन है? वो हम लोग हैं जो खरीद रहे हैं। एंड सेकेंड द इंस्टीट्यूशनल।
इंस्टीट्यूशंस जो बिग जायंट्स हैं, जिनका 70-80% लगा हुआ है, ऑल द होल्डर्स आउट देयर क्रिप्टोज के या शेयर मार्केट के, जो भी आप कह लीजिए ना, जो इंस्टीट्यूशनल लोग हैं उनके 70% अराउंड उनके शेयर्स में पैसे लगे हुए हैं, क्रिप्टोज में पैसे लगे हुए हैं, राइट। वो लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, उन लोगों ने एक किसी में पैसा लगाया, 70% उतना पैसा लगाया, करोड़ों रुपए, तो अप हो गया। अब हमको एज अ रिटेलर का दिख रहा है यार इसके प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, चलो इसमें पैसा लगाओ, वो और अप होना शुरू हो जाता है, वो और अप होना शुरू हो जाता है। दीज आर, ये अप क्यों हुआ, रिटेलर्स की वजह से, ये अप क्यों हुआ, इंस्टीट्यूशनल्स की वजह से। अब इंस्टीट्यूशनल को दिख रहा है कि अब मेरा पैसा कमाने का टाइम आ रहा है, चलो पैसे निकाल लो, डाउन। जब इंस्टीट्यूशनल्स ने अपने पैसे निकाल लिए तो ग्राफ अपने आप डाउन होगा, क्रिप्टो करेंसी का अमाउंट ऑलवेज डाउन होगा, नीचे होगा ही होगा। इसमें लॉस किसका हो रहा है, हमारा हो रहा है, रिटेलर्स का, बिकॉज इंस्टीट्यूशनल्स तो अपने पैसे कमा ही लिए हैं, बिकॉज ऑलरेडी एक जो कह सकते हैं ये बुल रन ये ऑलरेडी हो चुका है। और यहीं पे हम रिटेलर्स गलती कर देते हैं, हमको लगता है किसी भी क्रिप्टो के प्राइस स्काई रॉकेट ऊपर हो गए तो उसमें जल्दी से पैसा लगा दो तो हमारे पैसे भी इंक्रीज होते चले जाएंगे। हम पेशेंटली नहीं देखते हैं, हम ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, बस हम उसकी बैक स्टोरी नहीं देख रहे होते, हम उसके प्रोमोटर्स के बारे में नहीं समझ रहे होते हैं, हम उसकी कंपनी के फिगर्स एंड फैक्ट्स नहीं देखते हैं, हम बस एक मार्केट ट्रेंड देखते हैं, ट्विटर पे ट्रेंड देखते हैं और उसके चक्कर में हम लगा देते हैं, और जिसके चक्कर में ये प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को हम सारा पैसा दे देते हैं और हमारा लॉस हो जाता है। तो इसको बचने के लिए मैं आपको अच्छे से और समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ है, राइट, ये प्राइस ऊपर गया, अब ये प्राइस नीचे आया, अब लोग क्या कह रहे हैं, बाय द डिप, प्राइस नीचे गया है, चलो खरीद लो। हम रिटेलर्स इस समय सारा पैसा अपना लगा दे रहे हैं, राइट। अब यहां पे हमको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द ट्रेंड। अगर ये ग्राफ रिवर्स नहीं हो रहा है तो हमको अभी कुछ भी करना नहीं है। आप समझिएगा बात को, ये ग्राफ को हमको समझना है, मतलब कि कहीं ना कहीं जाके वो ग्राफ टूटेगा ही टूटेगा, या तो बिल्कुल ही नीचे जा रहा होगा और फिर एकदम से ऊपर की ट्रेंड स्टार्ट होगी, तब हमको समझना है कि हमको पैसे लगाना है कि नहीं लगाना है। अगर वो नीचे ही जा ही रहा है तो बीच में हमको पैसा नहीं लगाना है। हमको कब बाय करना है, हमको बाय करना है ट्रेंड रिवर्सल में, यानी कि ग्राफ जब यूं नीचे जा रहा है और फिर यहां से उठना शुरू हो जाए, तब हमको लगाना है पैसा। बीच में ही लगा देंगे तो हमारा लॉस हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और यही चीज हमको उल्टा भी करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी क्रिप्टो के पैसे बढ़ रहे हैं तो हमको सोचा कि हमने ये बढ़ रहा है, तो हमने सोचा कि यहां पे हम अपना पैसा लगा दे रहे हैं। अब देखा जाए तो फिर उसके बाद नीचे आ जाए, ये नीचे, अगर ये फॉर एग्जाम्पल नीचे आ गया तो हमारा लॉस हो जाएगा, राइट। सो ये सब हमको समझना जरूरी है। किसी भी ग्राफ को अप या डाउन में अगर वो स्टैग्नेंटली चल रहा है, चाहे वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, उसमें हमको पैसा नहीं लगाना है। जहां पे भी ट्रेंड रिवर्स हो रहा है वहां पे आपको समझना है मार्केट को, एंड देन यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट क्रिप्टो करेंसी। नंबर 4 पॉइंट जो मुझे समझ में आया है, दैट इज पैनिक सेलिंग। व्हाट इज पैनिक सेलिंग? कि भाई मैंने फॉर एग्जाम्पल इथेरियम 2 साल से रखा हुआ है, इथेरियम मेरे पास 2 साल से है, एंड नाउ कोविड का टाइम आया है, मुझे इमरजेंसी के लिए अपने आप को तैयार करना है। दिस इज माई कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब कि जैसे कि मैं 2 साल से रखा हुआ है, नाउ अब मैं धीमे धीमे इसको सेल कर रहा हूँ, धीमे धीमे मैं इसको सेल कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि आने वाले टाइम में कोविड आने वाला है, मुझे इमरजेंसी के लिए तैयार रहना है, देन आई हैव टू सेल। तो इससे क्या होगा, प्राइस टिप होंगे। दिस इज कॉल्ड पैनिक सेलिंग, विच मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग। जब पूरी वर्ल्ड करेगी तो ऑब्वियस ही बात है मार्केट नीचे क्रैश होगा ही होगा, और जिसके चक्कर में लिक्विडिटी क्राइसिस आ जाएगा, जहां पे हम क्या करते हैं, अपने एसेट्स सेल कर देते हैं फॉर एनी इमरजेंसी। सो अंडरस्टैंड दिस, ये सब चीजें मार्केट का ट्रेंड है, एंड अनफॉर्चुनेटली हम इस एरा में जी रहे हैं जहां पे कोविड हमारी जिंदगी में पूरा हावी हुआ पड़ा है, जिसके चक्कर में किसी भी फील्ड में वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट कर रहा है। दीज आर द थिंग्स जिसके चक्कर में मुझे लगता है कि क्रिप्टो में बहुत ही जबरदस्त क्रैश आया है, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड वाइड थिंग। अब इस समय आपको क्या करना चाहिए, यू शुड बाय और यू शुड सेल, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। मेरा काम था आपको इन्फॉर्मेशन देना, ये फिगर्स एंड फैक्ट्स देना। आपको क्या करना है, मार्केट को समझना है, ट्रेंड रिवर्सल समझना है,
उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा लगाना है। बिकॉज हो सकता है कि बाय द डिप में अगर आपने और बाय किया तो वो और नीचे डिप चला जाए। जहां पे रिवर्स हो वहां पे आप समझिए, अंडरस्टैंड करिए, प्रमोटर समझिए, उस कंपनी के बारे में समझिए, देन यू इन्वेस्ट योर हार्ड इन मनी। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप आपको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, डू इट लाइक एंड डू हिट द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून, टेक केयर, चीयर्स, बाय बाय।